पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरे दर्द दिल से हैं बेफिक्र, मेरा करवे जान नहीं जानते। मेरे आसपास के जो लोग हैं मेरी तलखियां नहीं जानते। मैं यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं, मैं जहान में चाहे जहाँ रहूं, मुझे आ मिलेंगे आ कीर्तन, मुझे गम कहाँ नहीं जानते। ये जो कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशविरों की है आदतें। ये दिल ए खाबजद इन्हें छोड़, ऐ तेरी दास्तां नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और पहली खबर चिराग पासवान की आज मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा थी और लगातार जो चिराग पासवान हैं अलग अलग जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर के बहुत सवाल लोगों के मन में है कि चिराग, अब भी सवाल है, हालांकि उनके सुर बदल गए हैं और जो उनका आज का संबोधन था वह भी यही कह रहा है कि चिराग पासवान जो है क्या कहे, जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की उसमें उन्होंने कहा कि इस बार नहीं चूकिए। जो भी सभा में लोग आए हुए थे उनसे, खासकर युवाओं से कहा कि इस बार अगर चूकिएगा तो फिर 5 साल तक पछताइएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात, पलायन की बात उन्होंने उठाई और उन्होंने 2 तरह के उदाहरण दिए, एक शिक्षा वाला पलायन और एक स्वास्थ्य वाला पलायन। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब एम्स के सामने से वह गुजरते हैं और वहां जब भीड़ देखते हैं, खासकर बिहार के लोगों को जब देखते हैं, उनका दुख दर्द जब जानते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। एक तो ये, और दूसरी बात शिक्षा को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि चलिए सब कुछ हुआ, लेकिन क्या, और कहा कि देखिए हम मुंबई में काम कर चुके हैं, दिल्ली में रहे हैं, तो क्या कोई दिल्ली और मुंबई के लोग, वहाँ का युवा कोई बिहार में पढ़ाई करने आता है? तो ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा जो संकल्प है या मेरी जो सोच है, जिसमें वह कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कहना था कि मेरी सोच यही है कि दिल्ली और मुंबई के लोग भी बिहार में काम करने आए, पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए। ये चिराग कह रहे थे। इसके बाद उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया और चिराग पासवान ने कहा कि जरा, चूंकि चुनाव नजदीक है तो आपके दर पर दस्तक देंगे। कौन कौन? तो विपक्षी दल के नेता भी। विपक्षी दल में आरजेडी और कांग्रेस वालों से आप सवाल पूछिएगा कि इन लोगों ने इतने वर्षों में बिहार को विकसित क्यों नहीं बनाया। और इसमें बताया कि देखिए, एक समय आया जब आरजेडी को भी सत्ता मिली और जिसमें लालू और राबड़ी के शासन का जिक्र उन्होंने किया। इसके बाद कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे बिहार में, कांग्रेस का जो शासन रहा बिहार में, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए चिराग पासवान ने जो है उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ में बहुत साजिशें हुई हैं और इसका सारा दोष जो है उन्होंने विपक्षी दलों पर मढ़ दिया और कहा कि विपक्षी दल चाहते थे चिराग पासवान को तोड़ दो, खत्म कर दो। जिसमें उन्होंने, जो उनके परिवार में जो विवाद हुआ था, जो उनकी पार्टी टूट गई थी, सांसद भाग गए थे उनके चाचा के साथ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में। साथ ही उन्होंने कहा कि वह शेर का बेटा है और रामविलास पासवान कभी नहीं झुके थे। उसी तरीके से चिराग पासवान भी कभी झुकने वाला नहीं है और किसी से डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये चिराग पासवान कह रहे थे। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा पीएम मोदी की मां को जो अपशब्द कहे गए दरभंगा में कांग्रेस के मंच से, उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसी तरह की घटना लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी और तेजस्वी यादव के सामने में मेरी मां और बहन को गालियां दी गई थी, अपशब्द कहे गए थे। तो ये मामला भी चिराग पासवान ने उठाया और अंत में, आखिर में चिराग पासवान ने युवाओं से, वहां जो लोग आए हुए थे उनसे कहा कि क्या
आप सब एक संकल्प ले सकते हैं कि आप सब भी चिराग बनेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, जगाएंगे। तो ये तमाम बात संक्षेप में जो बात हुई वहां पर, जो चिराग पासवान संबोधित किए अपनी नव संकल्प महासभा को, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब आपको सियासत की दूसरी खबर बताते हैं, तेज प्रताप यादव के बारे में खबर बताते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया है एक टीवी चैनल को, वह चर्चा में है। तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस बात पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब उनका मन जो है बदल चुका है, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे साथ बहुत साजिश हुई है। जो पुरानी बात, जो उनके दिल में दर्द है, जिसको अब हमेशा वो व्यक्त करते रहते हैं अलग अलग मंचों से, उसका जिक्र किया। तो फिर उनसे पूछा गया कि आखिर जब तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बात जो है तेज प्रताप यादव ने कही कि देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा जो युवाओं को साथ लेकर चलेगा, जो पलायन को रोकेगा, जो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जो रोजगार की व्यवस्था करेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात वही, दिलचस्प बात वही कि कभी तेज प्रताप यादव जो हैं तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन कहा करते थे, और कहते थे कि उनका एक सपना है कि तेजस्वी यादव जो है सीएम की कुर्सी पर बैठे, और उन्होंने कहा था कि 2025 में ही तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन अब जो है चौंकाने वाले बयान आ रहे हैं। चलिए, तेज प्रताप की बात कर ही रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव का जिक्र आ रहा है। तो अब तेजस्वी यादव की खबर यही है कि कल जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में खास बात ये निकल करके आई है कि जो उनके सिटिंग एमएलए हैं उन सबों को उन्होंने नसीहत दी है, और कहा है कि देखिए, 60 दिन का मुझे वक्त दीजिए और 60 दिन में हम आपको सरकार बनाकर दिखाएंगे। ये तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं से वादा किया है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कई हिदायतें, कई निर्देश भी दिए हैं अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो आप सब टिकट के लिए चक्कर काटना छोड़ दीजिए, लोगों के पास जाइए, काम कीजिए। ये कहा है तेजस्वी यादव ने कल की मीटिंग में। क्योंकि जिक्र हो रहा था तेजस्वी यादव का, तो आपको बता दिए। अब आपको एक खबर बताते हैं। खबर जो है वो है, चुनाव है ना उपराष्ट्रपति वाला, तो उसके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बता देते हैं। और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो साझा उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वह हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। वह आज पटना में थे और उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, मुकेश सहनी थे, राजेश राम थे, कृष्णा अल्लावड़ू थे, राजा राम सिंह थे, अखिलेश सिंह थे। तमाम दिग्गज नेता जो हैं महागठबंधन के वो मौजूद थे, और रेड्डी साहब आए थे समर्थन मांगने, समर्थन तमाम दलों से। और आप सभी जानते ही हैं कि 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के लिए जो है वोटिंग होनी है उस दिन 9 सितंबर को, तो इसी के लिए वह पटना आए थे। अब आपको एक खबर और बता रहे हैं, बिहार बंद वाली खबर है, और लगातार न्यूज़ हार्ट का जो फेसबुक पेज है वहाँ भी आप तमाम जो अपडेट हैं वो आपको मिले ही होंगे। साथ ही यूट्यूब पर हैं ही, लेकिन बहुत शॉर्टकट में खबर आपको बता देते हैं। बंद आप सभी जानते ही हैं, बंद जो पीएम मोदी की मां को जो अपशब्द कहे गए थे, उसी के विरोध में ये बंद किए गए थे। भाजपा के आह्वान पे बंद हुआ था, लेकिन एनडीए के तमाम दल जो है इसमें शामिल थे, खासकर जो महिला मोर्चा से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी वो इसको लीड कर रही थी, और इसका अलग अलग जगहों पे अलग तरह के असर हुए हैं। कहीं ज्यादा असर हुए तो कहीं कम असर हुए हैं पूरे बिहार भर में। तो इसकी तमाम रिपोर्ट है, इसीलिए इसमें हम नहीं जा रहे हैं, बहुत विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं। अब आखिर में एक खबर है, नेशनल है, वह भी सियासत है। पश्चिम बंगाल की खबर आपको बताते हैं, और पश्चिम बंगाल
विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ है। जबरदस्त बवाल क्यों हुआ है जरा आप इसको समझ लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वह विधानसभा में को संबोधित कर रही थी, उनका संबोधन चल रहा था। तो इस दौरान जो है, जो बीजेपी के जो विधायक थे, वो आरोप है कि उन्होंने टोका टोकी की, और जिस वजह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विमान बनर्जी, उन्होंने क्या किया कि आदेश दिया मार्शलों को कि जो हंगामा कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही निलंबन का भी आदेश दिया था। इसको लेकर वहां पर सियासत गरमा गई, और जो विधानसभा के मार्शल थे उनसे भाजपा के जो विधायक थे वह उलझ गए, और उसी उलझने के क्रम में आपको वहां पर बवाल हुआ। भाजपा के मुख्य सचेतक हैं शंकर घोष, उनके चश्मे टूट गए, और खबर यह है कि इसी दरमियान जो है उनको चोट भी लगी है, और शुभेंदु अधिकारी ने इससे संबंधित जो वीडियो है उसको पोस्ट भी किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से। तो ये है, और शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर निशाने पर लिया। किसको निशाने पर लिया है? तो ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो विदेश नीति है उस पर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी और मोदी का विरोध कर रही थी, और इसी से मामला जो है तूल पकड़ लिया। अच्छा, चलिए अब क्या है, आखिर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ? उसके पीछे एक तो ये वजह कि जो देश की विदेश नीति है, मोदी की जो विदेश नीति है उस पर जो टिप्पणी हो रही थी, उसका जो संबोधन हो रहा था ममता बनर्जी का, उसको लेकर, साथ ही द बंगाल फाइल्स करके एक मूवी आने वाली है, उसको लेकर भी वहां पर वो कड़ा विरोध जता रही थी ममता बनर्जी, उसको लेकर भी विरोध हुआ है वहां पर पश्चिम बंगाल में। और भी कई मसले थे। इसके बाद जो अभी वहां पर विशेष सत्र बुलाया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, उसमें यह भी था कि भाजपा शासित राज्य में बंगालियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उस पर भी चर्चा हो रही थी। तो कई मुद्दे थे जिस वजह से पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो आज देखने को मिला हंगामा, बवाल का एक दृश्य वहां पर दिखा। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन आपसे एक आग्रह है कि अगर यूट्यूब पर अगर आप देखते हैं न्यूज हाट को तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।